मेरा नाम सुनीता है और मैं खबर लहरिया से पत्रकार हूँ। मेरी पढ़ाई जब मैं खबर लहरिया में नहीं जुड़ी थी तो मेरी हाई स्कूल थी, लेकिन जब खबर लहरिया में जुड़ गई हूँ तो खबर लहरिया से पढ़ाई की हूँ। मेरी इस समय बीए है, बीए फाइनल हो गया है। बचपन से तो मेरा मैं किसान के घर से हूँ। मेरे पिताजी किसानी करते थे और मेरी माँ उस समय नहीं थी कि जबकि मेरे घर पे काम करने वाले उस समय कोई नहीं था। 2 भाई थे और मैं थी, बड़ी बहन थी तो उनकी शादी हो गई थी। जब मैं 2 साल की थी तभी मेरी अम्मी की देहांत हो गया था, तो मेरे घर पे काम करने वाला उस समय नहीं था। पिताजी किसानी करते थे और 3 बच्चों को भी पालते थे, तो घर में काम करने के लिए बहुत ज़रूरत था। जब उस समय पढ़ाई की मेरी ज़रूरत थी तो मैं काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मतलब पढ़ने नहीं जाने देते थे पिताजी कि घर का काम कौन करेगा। लेकिन मेरी बुआ थी तो वो कहें कि गुड़िया को पढ़ाओ, तो मैं 10 साल की हो गई थी। तो उस समय बुआ मेरी पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी में ले जाती रही, तो मैं किसी न किसी तरह ककहरा गिनती सीख ली। फिर मुझे पढ़ने के लिए मतलब मन होता था कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन घर वाले मेरे नहीं जाने देते थे। पिताजी अक्सर यही कहते थे कि पढ़ के क्या करोगे, घर का काम करोगे तो खाने के लिए मिलेगा। सब लोग मास्टर नहीं हो जाते, तुम हो मास्टराइन ना हो जाइ हो। लेकिन तब पर भी मैं सुबह 4 बजे जगती थी। घर में काम करने वाला कोई नहीं था, तो उस समय गैस सिलेंडर नहीं था, चूल्हे में खाना बनता रहा। तो 4 बजे सुबह उठकर घर का काम करते थे, चूल्हा करते थे, बर्तन करते थे। इसके बाद जो भी खाना बनता था तो वो रोटी सब्जी बना देती थी। इसके बाद मैं 7 बजे स्कूल भाग जाती थी। तो मैं रेगुलर 4 तक पढ़ी हूँ। फिर थोड़ा सा मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी तो फिर डायरेक्ट मेरा नाम कटा के हमारी बुआ 6 में लिखवा दी। घर पे जब मैं पढ़ रही थी तो ये हुआ कि मेरे भैया भी पढ़ेंगे, भाभी भी पढ़ेंगी, हाई स्कूल में तीनों लोग। लेकिन सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो गए। पिताजी किसान थे, इतना पैसा नहीं था कि कॉपी किताब सबको अलग अलग फीस दें तो व्यवस्था हो। तो बुआ सोची कि पढ़ेंगे तो है, सब कोई मानेंगे, क्योंकि हम बुआ के यहाँ रहते थे। तो बुआ सोची कि पढ़ेंगे तो है ही ये सब लोग। तो बुआ शर्त रखी थी कि जो कोई हाई स्कूल में पास होगा वो आगे पढ़ेगा, नहीं पास होगा तो नहीं। तो जब बोर्ड का पेपर हुआ था तो मैं पास हो गई थी। उस समय मेरे भैया भी भाभी भी दोनों फेल हो गए थे। मुझे ये लगा कि इतना पढ़े हैं, कुछ करना चाहिए। तो एक दिन मैं ब्लॉक गई, वहाँ स्वयं सहायता समूह तब चल रहा था उस समय। तो फिर उसमें है एक संस्था वाले गए, करबी से थे, तो वो कहें समूह में काम करोगे, तो फिर हमने हाँ कह दिया था। तो उस समय समूह में 12 महिलाएं थी और मीटिंग करवाना होता था। 50-50 रुपए जमा करवा के बैंक में जमा करवाना होता था। तो फिर उस समूह में हमने काम करने लगे थे। तब उस समय मुझे 1500 रुपये मिल रहा था और 1 साइकिल आने जाने के लिए मिला था और 12 गांव मिला था। फिर इसी तरह ये काम समूह में करती रही। फिर लास्ट में ये काम छूट गया क्योंकि वो संस्था से मुझे पैसा नहीं मिलता था। काम तो मैं बराबर करती थी, पैसा नहीं मिलता था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब काम छोड़ दूँ। फिर काम छोड़ दिया था जब पैसे की बहुत आवश्यकता, क्योंकि खाने के लिए घर पे नहीं था। आपने कभी सोचा था कि आप एक पत्रकार बनोगे? कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पत्रकार बनूंगी। जब पढ़ाई भी करती थी तो मुझे नहीं कि पत्रकार क्या होता है, पेपर क्या होता है, ये सब नहीं। खबर लहरिया में आने से मुझे पता चला कि पेपर ये है, इस तरह से छपता है। खबर लहरिया जब से मैं ज्वाइन की तो मेरे लिए बहुत अलग मेरी ज़िंदगी हो गई, क्योंकि बहुत बदलाव आ गया था। लेकिन जैसे हम एक किसान की लड़की थी, कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब इतना आगे मैं आऊँगी, इतना मेरे पास अलग सा घर होगा और अपने दम पे शादी करेंगे, कभी नहीं सोचा था इस तरह से। तो जब मैं खबर लहरिया में आई, काम करती रह गई, अलग से अपने लिए ज़मीन ली
अलग से मैं 4 या 5 कमरे घर बनवाई और इसके बाद फिर अपने से शादी की, जबकि 5-6 लाख की शादी हुई थी। तो इस तरह से हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। कभी सोचा भी नहीं था कि जितना मैं अपने से कर गई इतना एक माँ बाप नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। खबर लहरिया आने पे बहुत ज़्यादा संघर्ष था कि जिस तरह से मैं एक ग्रामीण गांव से हूँ, अलग गांव से हैं कि वहाँ से वाहन नहीं चलते हैं। और जब खबर लहरिया 2011 में मैं जुड़ी थी तो उस समय पेंटिंग चल रहा था, मतलब पेपर छपता था, गांव से खबर लाना होता था और जो साप्ताहिक पेपर छपता था उसको 2 रुपए को बेचना होता था। तो जब और साप्ताहिक मीटिंग होती थी करबी में या बांदा में होती थी तो मतलब वहाँ से मुझे सुबह निकलना होता रहा। जब जाने के लिए मीटिंग में होता रहा जैसे बांदा या करबी, तो मुझे 4 बजे या 5 बजे घर से निकलना होता था। जब अपने पास कुछ वाहन नहीं था, कोई पहुंचाने वाला नहीं था, तो मैं वही 4 बजे पैदल 5 किलोमीटर चल देती थी। तो सब लोग घर से यही कहते थे, मतलब घर से तो कहते ही थे, लेकिन आस पड़ोस के लोग कि 4 बजे कहाँ से चल देती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर जब मैं ज़मीन खरीद ली और घर बनवा ली, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, लड़की गलत नहीं थी, काम कर रही थी। किस तरह की चुनौतियां रही काम को लेकर? काम को लेकर चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहा। जब 2011 में पेंटिंग चल रहा था तो मैं चित्रकूट और इलाहाबाद के बॉर्डर से थी, तो मैं ज़्यादा इलाहाबादिया बोली मुझे आती थी और बोलने के लिए, और ये इधर की बोली मुझे बहुत कम आता था। मुझे लिखने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी मैं सारा रात लिखती थी, पेपर ले लेती थी, आर्ट स्टोरी में सारा रात लिखती थी। फिर जब ये 2016 या 17 में जब ऑनलाइन हुआ है और फ़ोन चलाना बहुत मुश्किल था, मुझे ये नहीं पता था कि ये टच फ़ोन कैसे चलाया जाता, मुझे नहीं पता। तब उस समय मैं घर पे फ़ोन देखी थी, मेरा भतीज था तो उसके पास एक टच फ़ोन था, वो चला गया था मैच खेलने, तो उसका कोई फ़ोन किया उस समय उसके फ़ोन पे, तो जो दीदी हमारी इस समय ब्लॉक प्रमुख है और मैं, दोनों लोग उसको टच करते रह गए, वो रिसीव ना हुआ फ़ोन। जब खबर लहरिया में मिला तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसको रिसीव करेंगे और कुछ करेंगे तो कहीं पता नहीं कहाँ सेट हो जाए। ऐसे होता भी रहा, पता नहीं कुछ हो जाता रहा है तो कहीं खुलता ही नहीं रहा, तो मैं सोची हो गया, बिगड़ गया। तो बहुत डर था, मतलब कि किस तरह से मतलब इस फ़ोन पे हम काम करेंगे। अपने लिए बहुत टेंशन था, बहुत चुनौतियाँ थी, लेकिन खबर लहरिया का देन है कि बस 1 या 2 ट्रेनिंग में इसमें ढेर सारे सीख गए। हाँ, यही मजबूरी है अभी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ज़्यादा सर्च नहीं कर पाती हूँ कि इंग्लिश से लिख के करूँ। तो हमारा फ़ोन हिंदी में है, अब बड़ा सा है, सब लोग देख के बहुत हंसते हैं। तो हिंदी में तो मुझे कोई नहीं पछड़ा सकता, लेकिन इंग्लिश मुझे नहीं आती। तो यही सब चुनौतियाँ थी। सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला है। जैसे गांव की मैं एक लड़की थी, उस समय बोलने के लिए बहुत हिचक थी कि मतलब किससे कैसे बोलें। जैसे पुलिस गांव में जाते थे तो मतलब किसी से बोलने के लिए मैं डरती थी। गांव में महिलाओं से बोलने के लिए डरती थी कि किस तरह से बोलें, मतलब अपने आप को ये पता ही नहीं था कि किस तरह का शब्द बोले। एक वही किसान की बच्ची थी, वही खेती किसानी, वही काम वाला बातें सीखी थी, वही आ रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो खबर लहरिया आने पे बहुत ज़्यादा सीखा और बहुत ढेर सारा दुनिया देश घूमा। कभी सपना भी नहीं सोचा था कि नैनीताल कश्मीर देखेंगे और उसमें जहाज में बैठेंगे, कभी मेरा शायद पीढ़ी भी कभी न बैठा हो। आज जिस जगह मैं हूँ तो बहुत अलग है, क्योंकि जब पहले था ना तो कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किसकी बच्ची हूँ। नहीं, अब तो सिर्फ खबर लहरिया से जानते हैं लोग। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।